हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास हैंगमैन। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ व्हील्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 4 of swords, 8 of wands, bottom of the deck 8 of wheels, overall energy ace of wands। गाइज अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत हुई है सेलिब्रेशन से। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनका दिवाली हो गया या कोई भी फेस्टिवल हो गया, आपका यूनियन हो जाता है, भले उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर से सेपरेशन हो जाए या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, बट आपका बर्थडे आ गया या एनिवर्सरी आ गई या कोई सेलिब्रेशन आ गया तो यूनियन हो जाता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स सेलिब्रेशन में भी यूनियन में नहीं आए हैं, बातचीत नहीं की है, बहुत ही रूड बिहेवियर आपके प्रति। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या इन्हें मेरी याद नहीं आती। ये सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए होंगे और ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फेस्टिवल्स में भी यूनियन नहीं हुआ है। उन्होंने आपको विश नहीं किया, उन्होंने आपको किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हालांकि आपको याद किया इन्होंने और दुखी भी हुए कि ये कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न प्लानिंग है, इन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है और ये प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहते हैं, ये अपनी प्लानिंग को ख़राब नहीं करने देना चाहते। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि आपके पार्टनर आने वाले समय में स्टैंड लेंगे और स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने, तो इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। बट इन्होंने जो भी प्लानिंग करी है ये उसमें कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, तो इन्होंने आपको बीच में कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। हो सकता है आप थोड़े मुँहफट हो, आप बहुत जल्दी बातें फैला देते हो, तो अगर ये आपको अपने कोई सीक्रेट शेयर करे, पता चला आपने दोस्त को बता दिया, अरे पता है ऐसा ऐसा सीन है, हो सकता है वो चीज़ें आगे बढ़ जाएं, बातें फैल जाएं, फिर इनका सारा प्लान चौपट हो जाए। तो इन्होंने अभी आपको कोई सरप्राइज़ नहीं दिया है। साथ ही साथ अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो इसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। ये बात करना चाहते हैं और बात करेंगे, क्योंकि आज दोपहर में जो रीडिंग डाली थी उसमें भी एनर्जी यही आई थी कि बात होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी ये एनर्जी, उसके बाद काफ़ी लोगों का कांटेक्ट पॉसिबल है। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपके पर्सन उन सिचुएशंस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। मींस अगर आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ख़त्म हो गया है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये उन सिचुएशंस पे, उन रिलेशनशिप्स पे भी वर्कआउट करने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके, फिर से एक नई शुरुआत हो सके। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर इस वक्त। सो इमोशनली, चाहे ये आपसे नो कांटेक्ट में क्यों ना हो, इमोशनली ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सेलिब्रेशन पे अगर बातचीत हुई है वेल एंड गुड, नहीं हुई है आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है।
देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक बातचीत होगी, क्या स्टैंड लेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल्स। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 3 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस कॉल्स आ सकते हैं, कुछ लकी वंस 30 आवर्स के अंदर। आपके पर्सन अपनी विशेस को पूरा करने के लिए कुछ प्लान किए हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, और यहाँ पर भी वही एनर्जी है। सेलिब्रेशन के साथ पेशेंस एंड प्लानिंग है, एंड पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है। तो इनकी भी विश है आपके साथ टच में रहना, कांटेक्ट में रहना। तो आपको घबराना नहीं है। अगर बात नहीं हुई है तो काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं कि मेरे पार्टनर ने तो फेस्टिवल्स पे भी विश नहीं किया या बर्थडेज़ पे भी विश नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं आप दोनों की मैरिज के बीच में, जिस वजह से ये आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, और आने वाले समय में ये आपके लिए केयर फ्री होकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस या एक्शंस लेंगे। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दें। सब्र रखिए, अभी आपसे दूरी बनाए हुए हैं, बिकॉज़ ये किसी सिचुएशन में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में है। बट आने वाले समय में ये प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर जजमेंट के साथ आपकी लाइफ में आएंगे। आप इनकी लाइफ में बहुत प्रेशियस हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, या आपकी बहुत केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। बातचीत भी आने वाले समय में होगी जब सिचुएशन थोड़ी बैलेंस होगी, जब सिचुएशन इनके कंट्रोल में होगी। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत होगी। 3 दिन के अंदर ही काफ़ी लोगों की बातचीत हो सकती है। सो निराश अगर आप हो रहे हैं तो ना हो। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? मेमोरीज ऑफ लव। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या करेंगे आने वाले समय में। स्ट्रेंथ में है, पावरफुल एनर्जी है। थोड़ा सा वेट आपको करना होगा फॉर स्टेबल कमिटमेंट। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आने वाले समय में बातचीत होगी। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं डिले है, बट एंड ज़रूर होगी। समय लग सकता है अभी, लेकिन होप है आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन मेंटली काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है, जिस वजह से आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है फॉर कमिटमेंट, फॉर मैरिज। बट स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको ऑफ़र की जाएगी। होप को क्लैरिफाई कर दें। होप को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, डेस्टिनी एंड हार्ट चक्रा। कहीं ना कहीं अगर आपको या उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ही इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, या तो आप बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं, तो आगे चल के ये ब्लॉकेजेस हील होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्या कमिटमेंट रिसीव होगी मेरे व्यूवर्स को? यस। पेशेंस रखिए, सही समय पर आपको कमिटमेंट रिसीव होगी। अगर कांटेक्ट में है तो मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी क्यों आई है? कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस या उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया था, बट इस टाइम पीरियड में ये उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो भी डिसीजन लेंगे बिंदास लेंगे, स्पेशली शादी से रिलेटेड। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ प्लान किया हो, जो प्लानिंग पूरी फेल हो गई हो, तो अब ये वो चीज़ों को याद करके आगे स्टेप्स लेंगे, इसलिए आया है। सो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 1 नंबर है। सो 1 नंबर 1 डे की एनर्जी तो नहीं है, बिकॉज पेशेंस के साथ है। सो विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, बट कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है नंबर 3 सोलमेट, क्लियरिंग कोर वुंड्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक वुंड्स लेकर
आगे बढ़ रहे होते हैं, चाहे चाइल्डहुड वुंड हो, चाहे पास्ट लाइफ का कोई वुंड हो, कुछ ऐसे दर्द, कोई ऐसे ज़ख्म जो आपके साथ चलते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट लाइफ में किसी ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, आपके साथ कुछ गलत किया, वो वुंड आपके अंदर रहेगा। तो आपके अंदर इस बर्थ में एक फ़ियर रहेगा। अगर किसी मेल ने आपके साथ कुछ गलत किया है या किसी फ़ीमेल ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको उन लोगों से एक डिस्टेंस बनाने का मन करेगा। कई लोगों का वुंड होता है पानी से रिलेटेड, फोबिया हो जाता है। कई लोगों को ऊंचाई से, कई लोगों को किसी अपने से, अपने रिश्तेदारों से ही आपको मिलने का मन नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं घबराहट होगी। तो पास्ट लाइफ में हो सकता है रिश्तेदारों के कारण आपने कुछ वुंड्स, कुछ दर्द पाए हों। तो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। कई लोगों के साथ चाइल्डहुड में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई किसी ने गलत तरीके से टच किया, किसी ने गलत तरीके से अब्यूज़ किया, तो वो वुंड्स रह जाते हैं। किसी से आपने शेयर नहीं किया, आपने अपने अंदर दबाया रखा, वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड होते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके कुछ वुंड्स हैं, चाहे आपके सोलमेट के द्वारा पास्ट लाइफ में आपने पाए हों, चाहे आपने अपने किसी रिलेटिव्स के द्वारा पाए हों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ज़ख्म हैं, या तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड या इसी बर्थ से रिलेटेड कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो, स्कूल टाइम का कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो जो आपके अंदर बैठ गया है, उससे बाहर निकलिए, उसको क्लियर आउट कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। क्योंकि जब तक वो क्लिन्स नहीं होगा, हील नहीं होगा, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ सरेंडर। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे होते हो तो आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस दी जाती है कि सरेंडर टू डिवाइन। सरेंडर करेंगे, पूरी तरीके से समर्पित होंगे, तो ही आपकी उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। डिवाइन आपका हाथ पकड़ के स्वयं आपको बाहर निकालते हैं जब आप सरेंडर मोड में आते हैं। जब तक आप स्वयं हाथ पैर मार रहे हैं, डिवाइन कहते हैं मार लो जितना मारना है, जब मेरी बारी आएगी, जब मुझे लगेगा कि अब तुमको मेरी ज़रूरत है, मैं आ जाऊँगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को पहचानिए। आप में से काफ़ी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बट आप बहुत निराश हो चुके हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके बस में सब कुछ है। आप बस उसको एक्नॉलेज कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने आप की। अपनी जो भी आपने अपने लाइफ में चाहा है पाना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए। मरकबा एक्टिवेशन, इसकी भी एनर्जी है यहाँ पर। अपने आप को डिवाइन से लिंक कीजिए। डिवाइन अपने आप आपके पार्टनर से भी लिंक करा देंगे। तो जब आप अलाइन होते हैं यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स अलाइनमेंट में आ जाती है। आपके जो भी आपका सोल कनेक्टेड है, जिसके साथ भी आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक शील्ड, एक ग्राउंडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये विश्वास होना ज़रूरी है कि डिवाइन हर वक्त आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।